राबिया जिम से निकली तो उसे आलम दिखा। राबिया ने उसे गुड मॉर्निंग बोला और पूछा, आप यहाँ कैसे? आलम ने जवाब दिया, मैं तो रोज़ ही यहाँ टहलने आता हूँ। राबिया ने जॉगिंग पैंट और स्पोर्ट ब्रा पहन रखी थी। इन कपड़ों में वह बहुत नशीली लग रही थी। आलम की निगाहें राबिया के पूरे शरीर पर दौड़ रही थी। राबिया यह जानती थी कि उसे इन कपड़ों में बहुत मज़ा आ रहा है। फिर दोनों साथ में अपने घर लौट आए और दोनों साथ ही में ऑफिस गए। दरअसल आलम राबिया को पटाना चाहता था, इसीलिए वो ज़्यादातर राबिया के सामने आ जाता था। अब यही सिलसिला रोज़ का हो गया। कभी राबिया आलम की गाड़ी में ऑफिस जाती तो कभी आलम राबिया की गाड़ी में ऑफिस जाता। अब दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। एक बार संडे को दोनों जिम से वापस आ रहे थे। लिफ्ट से होते हुए दोनों राबिया के फ्लोर में पहुँचे। फ्लैट के अंदर आते ही राबिया ने जिम वाली टॉवल उतारकर फेंक दी और आलम को सोफे पर बैठाकर कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली गई। जब वापस आई तो उसने देखा आलम सोफे पर पड़ी मैगजीन में मर्डर की तस्वीरें देख रहा था, जिसमें बहुत सारी कॉमिक कहानियाँ थीं। यह देखकर राबिया थोड़ा शर्मा गई, क्योंकि ऐसी कहानियाँ राबिया रोज़ सोने से पहले पढ़ती थी। फिर राबिया ने आलम को कॉफ़ी का कप देते हुए बोली, कॉफ़ी पी लो। आलम कॉफ़ी पीते हुए राबिया की तारीफ़ करने लगा कि अभी भी आप खुद को कितना मेंटेन रखती हो, इसीलिए तो आप 30 साल से ज़्यादा नहीं लगती हो। उसकी बातों से राबिया मुस्कुरा दी। कॉफ़ी पीते पीते आलम उसके शरीर को निहार रहा था। उसे राबिया का कसा बदन बहुत उत्तेजित कर रहा था। यदि वो पहल करता तो शायद राबिया उसकी बाहों में समा जाती। आलम फ़िलहाल कॉफ़ी पीकर अपने घर चला गया। उसके जाते ही राबिया भी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और अपने कपड़े उतारकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। बाथरूम में लगे शीशे में जब राबिया ने अपना खुला हुआ बदन देखा तो उसे खुद से ही प्यार हो गया। वो सोचने लगी कि क्या वह सच में इतनी खूबसूरत है कि उससे उम्र में छोटा आलम उसे हासिल करने के लिए पागल हो गया है। राबिया ने सारा दिन आराम किया। शाम होते ही आसमान में काले बादल घिर आए। बारिश का मौसम हो गया था। कॉफ़ी का कप लेकर बालकनी में आ गई। तभी आलम का फ़ोन आ गया। उसने राबिया को अपने घर आने को कहा। जब राबिया उसके घर पहुंची तो आलम ने राबिया को बाहों में लेकर